जाति को टारगेट करती हैं, जाति को टारगेट करती हैं, हिंदू मुस्लिम करा के वोट अपनी तरफ ध्यान एकत्रित करती हैं तक। मजबूर है भैया, हम बोल नहीं सकते हैं। अच्छा। कुछ सब उतना ही समझ लीजिए। मजबूर हैं, कुछ लोगों की मजबूरी भी है। जैसे कोई भी मुद्दा उठता है तो सबसे पहले उनको दबाने के लिए धर्म सीधा बना देते हैं कि अरे ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। धर्म को बीच में लाते हैं, वो सारे मुद्दे ऑटोमेटिक दब जाते हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पर। लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार में सुरक्षा बहुत ज़्यादा है और कोई मतलब असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जी, देखने में आ रहा है ना, हम लोग तो रहती हैं मार्केट में, वो लोग तो वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं सुरक्षा आ रही है। चुनावी चर्चा के दरमियान हम पहुंचे हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ जिसे कभी मुलायम सिंह यादव का कुनबा और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव आते हैं और उस गढ़ को ढा देते हैं और फिर उसको बीजेपी के परिवार में शामिल मान लिया जाता है। दिनेश लाल यादव जहां भी जा रहे हैं वो मोदी का परिवार और ख़ुद को आजमगढ़ का लोकल बताते हुए इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि इस बार भी ये गढ़ अब बीजेपी के पास ही रहेगा और अब ये बीजेपी का गढ़ हो गया है। लेकिन आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पे वोट करेगी और क्या आजमगढ़ का जो गढ़ जिसको सपा का गढ़ माना जाता रहा है, क्या इस बार वो दोबारा उस गढ़ में वापस सपा में चला जाएगा? इन सारे मुद्दों पे हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। मुद्दों की भी बात होगी कि आखिर जनता से जुड़े मुद्दे कहाँ गायब हैं, आखिर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे क्या वोट पड़ रहा है या वोट सिर्फ जात के आधार पे पड़ रहा है। हमारे साथ एक क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, आजमगढ़ की जब बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग राजनीति को बहुत दिलचस्पी में रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार आजमगढ़ का जो चुनाव है, और वैसे तो पूरे देश भर में चुनाव में बहुत शांति छाई हुई है, आजमगढ़ में क्या आपको चीज़ें दिख रही हैं? आजमगढ़ में अभी जो है सभी समीकरण जो है जाति समीकरण चल रहे हैं। मतलब जाति जा नहीं रही है। हाँ, जात जा नहीं रही है, जात पर ही लोग अभी विचारधारा बनाए हुए हैं। तो यादव तो इधर दोनों पार्टियों की तरफ से हैं, सपा से भी और बीजेपी से भी। तो हाँ, देखिए ऐसा है कि अब एक परिवार का यादव सोचे कि पूरा यूपी कब्जा कर लें तो आजमगढ़ का यादव कहाँ जाएगा? तो उनको भी अपना जो है जगह बनानी है, तो जरूर बट नेचुरल है कि वो जो है दूसरी तरफ अपना रास्ता बनाएंगे। यही यहाँ का समीकरण। यादव किधर जा रहा है आजमगढ़ का? यादव जो है जाएंगे निरहुआ के साथ। अच्छा, हाँ, विकास हुआ है इसका मतलब? निरहुआ ने विकास किया है? बहुत काम किया है। यूनिवर्सिटी बनवाया, वहाँ रोड बनवाया, संगीत विद्यालय बनवाया और हवाई जहाज उड़ना शुरू हुआ। अच्छा, शहरों की सड़कों को एकदम सही करवाया। लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव अगर आते हैं, धर्मेंद्र यादव आए हुए हैं, अगर पिछली बार की जो नाराज़गी है वो अगर दूर हो जाएगी तो कहीं सपा के लिए भी चांसेस बनते दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो परिवार यहाँ रुकता नहीं ना है, यहाँ जो है अपनी जिम्मेदारी समझता है। अच्छा, वोट लेता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है और फिर झांकने तक नहीं आता है। अगर जीतते हैं विपक्ष में ही हैं तो उनको जो जनता को तकलीफ है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, जनता को लेकर संघर्ष करना चाहिए, तो वो ताकने तक नहीं आते हैं। ताकने तक नहीं आते। हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। युवाओं की जहाँ तक बाबू बात होती है तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी एक आंकड़ा आया था कि महिलाएं जो है वो अब छोड़ दे रही हैं क्योंकि अब कितने दिन तक कोई संघर्ष कर। तो इस मुद्दे पे क्या आजमगढ़ के जो युवा हैं क्या इस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब कि जो मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लड़कियों के मामले में खास तौर पर देखा जाए तो सेफ्टी का ध्यान तो आजकल होता ही नहीं उतना। तो लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार में सुरक्षा बहुत ज़्यादा है और कोई मतलब असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जी, देखने में आ रहा है ना, हम लोग तो रहती हैं मार्केट में, वो लोग तो वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि सुरक्षा आ रही है। हम लोग तो वहीं पे बैठे हैं, देखते रहते हैं। हम लोगों का रोज़ का रहता है, वो रोज़ देखते हैं। युवाओं का मेन मुद्दा क्या है अगर आजमगढ़ की बात करें तो? आजमगढ़ में शिक्षा अच्छी कर दे बस, मतलब कि रूल रहे, रूल के साथ सबका कानून सबके लिए एक ही हो। मतलब खास करके प्राइवेट जो स्कूल हैं बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, आम आदमी परेशान है। कोचिंग आजकल मतलब शिक्षा तो सबसे बड़ा माफिया हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पर तो मदरसा भी बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, मदरसे के मामले में जैसे बंद कर रहे हैं, और शिक्षा के मामले में क्या ही बोले, प्राइवेट कॉलेज की तो बात। अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपको क्या दो चार ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? बिल्कुल, क्या क्या मुद्दे आप सोचें कि किस मुद्दे पे युवा किस मुद्दे पे वोट करेगा? सबसे पहले कि मैं जिस सरकार को वोट दूंगा, जिसको भी, जी, तो पहले मैं देखूंगा कि वो कर क्या रहा है।
ये हर सरकार को तो देख लिया गया है, इस बार तो मोदी सरकार को तो देख ही लिया गया है क्या कर रहे हैं। तो बदलने का मूड है सरकार को? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बदलने आपको लग रहा है मोदी सरकार तो कह रही है 400 पार का आंकड़ा दे रही है, आप विपक्ष बिखरा हुआ है, आपको लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अच्छा, लेकिन ये जो हालात दिख रहे हैं आजकल, इससे तो फिर हटना ही पड़ेगा उनको। वोट तो मतलब देश में जो अभी हालात है उससे युवा संतुष्ट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ हालात ठीक हैं, लेकिन कुछ मामले में जैसे कि युवाओं के मामले में जो मेरी उम्र के हैं या कुछ नौजवानों में उनके लिए कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, जो ठीक नहीं है कुछ बताएंगे? जो ठीक नहीं है जैसे कि दंगा हो रहा है। अच्छा, और मतलब आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं? हाँ जी जी अच्छा, बिल्कुल समझ गए। हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे दंगा एकदम नहीं हुआ जोगीराज में। दूसरी चीज़ ये कि आप 12 बजे 1 बजे रात में कहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है समाज में। हिंदू मुस्लिम नेता लोग जो है वहीं से फिजा बनाते हैं। जनता नहीं चाहती है हिंदू मुस्लिम कुछ हो। जो सभी पार्टियों के नेता तो वही ये भी कह रहे हैं कि मतलब जनता तो ये चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम ना हो तो, लेकिन सभी पार्टी जो है अपना जब बेस तैयार करती है वोट मांगने का, तो पहले जात को वहाँ से पैदा कर। आप भी ये बात कहे कि जाति को टारगेट करती हैं, जाति को टारगेट करती हैं, हिंदू मुस्लिम करा के वोट अपनी तरफ ध्यान एकत्रित करती हैं। ताकि आपको लग रहा है इस चुनाव में जो मेन मुद्दे हैं जैसे रोजगार है, महंगाई है या और भी सुरक्षा की जैसे आपने बात की, वो मुद्दे गायब हो गए हैं और कहीं ना कहीं मुद्दे जो है पीछे जो चीज़ों पे जैसे धार्मिक समीकरणों पे या राम मंदिर पे या इन सब चीज़ों पे सिमट गए हैं? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी मुद्दा उठता है तो सबसे पहले उनको दबाने के लिए धर्म सीधा बना देते हैं कि अरे ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। धर्म को बीच में लाते हैं, वो सारे मुद्दे ऑटोमेटिक दब जाते हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पर। धर्म को मुद्दा बना दिया जाता है, आपका इस पे क्या कहना है? धर्म को मुद्दा बना दिया जाता है, ये नौजवान जो है वो कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दे ला देते हैं, राम मंदिर ला देते हैं, हिंदू मुस्लिम ला देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, अब वो इस पे चुनाव लड़ रही है? नहीं, सरकार के पास मुद्दे क्या हैं? बहुत हैं। देश की सुरक्षा है, देश एक रहे, एक प्रधानमंत्री कायदे का रहे। विपक्ष में क्या है? कोई 10 सीट पाएगा, कोई 20 सीट पाएगा, कोई 5 सीट पाएगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी लड़ाई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका कहना है कि विपक्ष में कोई एक चेहरा नहीं है, लेकिन भाई कह रहे हैं, जो नौजवान है वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकारों के पास मुद्दा नहीं है, जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं? हम मजबूर हैं भैया, हम बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ सब उतना ही समझ लीजिए। मजबूर हैं, कुछ लोगों की मजबूरी भी है, बात सही है। अंकल यहाँ पे हैं, आपको क्या लग रहा है? आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, एक ये बात ये उठ के आ रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, चुनाव में अब कुछ मुद्दे बच नहीं गए हैं तो उन्हीं मुद्दों को ला के धर्म के आधार पे भेदभाव कराने की कोशिश हो रही है मुद्दों को, जबकि असल मुद्दे जो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो मुद्दे गायब हैं। आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो सरकार चल रही है परमानेंट, यानी मोदी सरकार? क्या मोदी सरकार, हाँ। उससे बेहतर सरकार कोई नहीं आई है, ना कोई आएगी। अच्छा, ना आई है ना आएगी। अच्छा, मतलब अब तक का आपने उनको वो दे दिया इस सबसे बेस्ट? जब से हम वोटर हुए हैं, अच्छा, हम बीजेपी छोड़ कहीं इधर उधर नहीं गए। अच्छा, आप बीजेपी के कोर वोटर हैं इस तरह से, लेकिन उसको हटा दीजिए, मतलब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि बीजेपी के वोटर नहीं है, लेकिन कुल मिला के इस चुनाव में अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ किस आधार पे वोट करेगा? क्या जाति के आधार पे करेगा या विकास के भी मुद्दे होंगे उसमें? विकास के मुद्दे पर करेंगे। भाजपा के पहले बिजली 8 घंटे 10 घंटे आती थी हर जिलों में, एक्सेप्ट आजमगढ़ और मैनपुरी में मुलायम सिंह का क्षेत्र था, इसलिए बहुत पहले से यहाँ बिजली की व्यवस्था। चलिए एक बात बता दीजिए, 400 पार का नारा जो है वो पूरा होगा कि नहीं? 400 मुश्किल दिख रहा है। अब ये पूरे देश के बारे में कौन बता सकता? नहीं, फिर भी आपको एक मोटा मोटी अगर उम्मीद है कि बीजेपी पार कर सकती है? सोशल मीडिया से देखा जा रहा है, तो सोशल मीडिया से देखने के बाद तो लग रहा है कि ये 10, 5, 2, 4 सीट जीतने वाले एक दिन देश नहीं चला पाएंगे। देश की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को नहीं दी जाएगी जो कि 10 दिन चला के या फिर गिरा दें। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष की जो कमजोरी है वो ये दिख रही है कि उसमें कोई एक अस्थाई चेहरा नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात करते हैं। आजमगढ़ में मैं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है उसमें बिखराव इसलिए भी है कि कोई एक अस्थाई चेहरा नहीं है, लोगों को लग रहा है यार बनेगा तो कौन बनेगा, और इस कारण से लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या क्या वजह है? जैसे ये सरकार है, इसमें कोई सुख सुविधा नहीं है,
अब देख लीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे बिजली खूब आ रही है जब से ये सरकार आ रही है इस वक्त तो, कभी आ रही है कभी कट जा रही है।